क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया एक बैलून है जिसको पंप करने पर, हवा भरने पर 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो जाता है। तो दोनों केसेस में रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून निकालना है। क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि बैलून में हवा भरने पर रेडियस उसका 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया होता है उनका हमें रेशियो निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए मैंने डायग्राम भी बना रखा है इससे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले 7 सेंटीमीटर था, अब 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसमें हवा भरने पर। अब देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ रेशियो क्या होगा। पहले केस में हम ऐसे ले लेते हैं 4 पाई r1 स्क्वायर, पहले रेडियस r1 स्क्वायर, अब हो गया 4 पाई r2 स्क्वायर। फॉर्मूले को समझने के लिए, उसको जनरल फॉर्म लिखने के लिए 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर लिया। अब यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, जब भी रेशियो निकालना है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए r1 अपॉन r2 को अपन होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, स्क्वायर अपॉन स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, r1 r2 के फॉर्म में ये फॉर्मूला जनरलाइज हो गया, r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर। जब भी आपको रेशियो लेना हो तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो MCQ में ये फॉर्मूला आपको काम आ सकता है। नाउ 7 अपॉन 14 होल स्क्वायर, r1 r2 की वैल्यू पुट की, पहले केस में 7, दूसरे केस में 14। तो ये हो गया 7 2 जा 14, 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो आ गया 1 अपॉन 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1:4।